हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ कॉमर्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स इन स्टॉक एक्सचेंज। कितने टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं स्टॉक एक्सचेंज में, वो हम डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है स्टॉक एक्सचेंज और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। द ऑपरेटर्स हु बाय एंड सेल सिक्योरिटीज इन अ स्टॉक एक्सचेंज आर ऑफ सेवरल टाइप्स। कई टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं। सम ऑफ देम आर डिस्क्राइब्ड बिलो। फर्स्ट आ जाता है ब्रोकर्स। अ ब्रोकर इज अ मेंबर ऑफ अ स्टॉक एक्सचेंज हु बाय buys and sells securities on the behalf of outsiders who are not the members। तो ब्रोकर क्या होते हैं? ब्रोकर्स स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर्स होते हैं और वो जो आउटसाइडर्स, जो उसके क्लाइंट है, उसके बिहाफ पे बाय एंड सेल करते हैं सिक्योरिटीज की। ठीक है। ही चार्जेस ब्रोकरेज फॉर हिज सर्विसेज। वो अपनी सर्विसेज के लिए ब्रोकरेज लेते हैं। ठीक है। कोई खरीदे या बेचे, उनको ब्रोकरेज जानी ही जानी है। ही डज नॉट स्पेशलाइज इन एनी पर्टिकुलर सिक्योरिटी। वो किसी एक पर्टिकुलर सिक्योरिटी में स्पेशलाइज नहीं करते। वो हर एक सिक्योरिटी को बाय एंड सेल करते हैं जो उनका क्लाइंट कहता है, जो उनका मेंबर कहता है। जैसे मान लो मैंने किसी पर्टिकुलर सॉरी, गला बैठ गया था। मैंने किसी पर्टिकुलर जगह से, किसी पर्टिकुलर ब्रोकर से अपना डीमैट अकाउंट खुलवाया और मुझे पर्टिकुलर सिक्योरिटी का ऑर्डर दे दिया। अब जो मेरा वो ऑर्डर है उसको वो पूरा करेगी और जो स्टॉक एक्सचेंज है उससे उतने शेयर उतने प्राइस पे खरीद लेगी, या फिर मैं बेचना चाहता हूँ तो मेरे बिहाफ पे बेच देगी। ही बाइज एंड सेल्स ऑल टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज। वो हर एक टाइप की सिक्योरिटीज को खरीद बेच कर सकता है। ही सर्व्स एज अ लिंक बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स। तो बायर्स और सेलर्स के बीच में वो लिंक है, अल्टीमेट लिंक है, जहां पे बायर्स और सेलर्स का एक टाइप का बीच में, जिसको बिचौला कह देते हैं या बिचौलिया कह देते हैं, वो एक लिंक आ जाता है बायर और सेलर के बीच में। तो नेक्स्ट आ जाता है जॉबर। जॉबर क्या होता है? अ जॉबर इज अ मेंबर ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज बट ही बाइज एंड सेल्स सिक्योरिटीज ऑन हिज ओन बिहाफ। वो अपने क्लाइंट के बिहाफ पे नहीं कर रहा, वो अपने बिहाफ पे खरीद बेच कर रहा है। ठीक है। ही इज अ डीलर इन सिक्योरिटीज। वो सिक्योरिटीज का डीलर माना जाता है। ठीक है। ही यूजुअली स्पेशलाइजेज इन वन टाइप ऑफ सिक्योरिटी। बेसिकली वो एक टाइप ऑफ सिक्योरिटी में स्पेशलाइज करता है कि ये फला फला खरीदना है। ठीक है। हिज इनकम कम्स फ्रॉम द प्रॉफिट और प्राइजेस डिफरेंस इन द परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज। जब भी वो मार्केट से खरीदता है और जब भी वो मार्केट से बेच देता है, तो जो भी खरीद बेच में जो प्राइजेस का डिफरेंस होगा, वहीं से वो प्रॉफिट कमा सकेगा। On the Mumbai Stock Exchange, a jobber is also known as तारा तारावनी वाला, तरावनी वाला। ठीक है। तो उनका दूसरा नाम भी ऐसे कह दिया जाता है। तरावनी वाला normally deals for himself, but he is not prohibited from buying and selling securities on the behalf of others। तो ये जो जॉबर्स हैं ज्यादातर तो अपने बिहाफ पे शेयर खरीदते और बेचते हैं, मगर ये दूसरों के बिहाफ पे भी खरीद सकते हैं। समझ की बात। नेक्स्ट आ जाता है बुल। बुल भी एक टाइप का ऑपरेटर है। अ बुल इज अ स्पेकुलेटर हु एक्सपेक्ट्स अ राइज इन प्राइसेस। बुल एक ऐसा स्पेकुलेटर है जो कि सोचता है कि मार्केट भागेगी। समझ की बात। देयरफॉर ही बाय सिक्योरिटीज विद अ व्यू टू सेल देम इन फ्यूचर एट हाई प्राइसेस एंड देयरबाय मेक अ प्रॉफिट। उसका ये मानना है कि आज शेयर खरीदो और कुछ टाइम के बाद ये शेयर महंगा हो जाएगा और उसको उस टाइम पे बेच देंगे और प्रॉफिट कमा लेंगे। When the conditions in the stock exchange are dominated by bulls, it is called a bullish market। जब भी बुल्स मार्केट को कंट्रोल कर लेते हैं, ऐसे लोग मार्केट को कंट्रोल कर लेते हैं जिनको लगता है कि मार्केट आने वाले टाइम पे भागेगी, तो हर कोई माल खरीदता रहता है, खरीदता रहता है, खरीदता रहता है। जो सिक्योरिटीज हैं उनकी डिमांड बढ़ जाती है, जिसकी वजह से उनके प्राइजेस भाग जाते हैं और इस टाइप की मार्केट को हम बुलिश मार्केट कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इससे अपोजिट आ गई बियर मार्केट या बियर। अ बियर इज अ स्पेकुलेटर हु एक्सपेक्ट्स अ फॉल इन द प्राइजेस। वो एक ऐसा स्पेकुलेटर है जिसको लगता है कि प्राइजेस मार्केट में गिर जाएंगे, मार्केट ही गिर जाएगी। देयरफॉर ही सेल्स सिक्योरिटीज फॉर फ्यूचर डिलीवरी। तो वो क्या करता है? आज ही अपना माल बेच देता है और फ्यूचर में वो माल वापस खरीद लेता है। समझ की बात। जिसको शॉर्ट सेलिंग भी कहा जाता है। ही सेल्स सिक्योरिटीज विच ही डज नॉट पोजेस। जो सिक्योरिटीज उसके पास नहीं है वो बेच देता है ताकि वो फ्यूचर में फिर से वापस खरीद सके और उसका सौदा कट जाए। इट इज कॉल्ड शॉर्ट सेलिंग। तो जो चीज आपके पास नहीं है उसको बेच देना और निचले लेवल्स पे खरीद लेना, उसे शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। तो
कई एजेंसीज हैं जो सिर्फ शॉर्ट सेलिंग का काम करती हैं। हिंडनबर्ग जो है वो भी शॉर्ट सेलिंग का काम करती है, जिसने अडानी की बैंड बजाई थी, ठीक है। अब बजाई थी नहीं बजाई थी वो तो बाद की बात है, मगर शॉर्ट टर्म में तो बजाई दी थी बैंड। He sells with the hope to buy the securities at a lower prices before the date of delivery. जब भी उसने डेट ऑफ डिलीवरी करना है वो आज ही माल बेच देगा, और डेट ऑफ डिलीवरी या उससे पहले जैसे ही माल गिर जाएगा, सस्ता हो जाएगा, उसको वापस खरीद लेगा। द एफर्ट्स ऑफ बियर्स टू ब्रिंग डाउन द प्राइसेस आर्टिफिशियली आर नोन एज बियर रेट्स। अगर बियर्स मार्केट को आर्टिफिशियली गिराना चाहते हैं, मार्केट को, उस चीज को, उस सिचुएशन को जो है बियर रेट्स कहा जाता है, ठीक है। और जब मार्केट बियर फेज में चली जाती है उसे बेरिश मार्केट भी कहा जाता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।